सबसे मेरा पहला मुद्दा है कि माई भलनी भवानी जी माई अच्छनी देवी को पर्यटक स्थल बनाएं। पिछले 12 साल से जो हम लोग राजनीति में हैं और सेवा जो कर रहे हैं रोहतास कैबर में, और ख़ासकर दिनारा विधानसभा का भगवान अपनी जनता का बेहद प्यार मिल रहा है। दिनारा में ट्रामा सेंटर, दिनारा विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, उसको लाना, और जो काम बचा हुआ है, वैसे तो एनडीए की सरकार एक विकास की गाथा गाई है। इस सोरा गांव में गए थे हम, देखिए कि बिल्कुल वहाँ गली भी नहीं बना हुआ है, तो इसलिए जो है बहुत काम अधूरा है। 5 साल में बहुत पीछे कर दिए चुनाव जीत के, और उनका पार्टी का आप जानते ही हैं विकास पे उतना फोकस रहता नहीं है। लड़ाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में होना है, और किसी प्रत्याशी के आने से, पार्टी में नहीं रहने से, उस प्रत्याशी से लड़ाई सीधा का सीधा एनडीए गठबंधन और राजद गठबंधन में होगा। नमस्कार, टी18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त दिनारा में हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार आलोक सिंह है। लगातार देखिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपार प्यार स्नेह मिल रहा है जनता का, क्या कहेंगे? बहुत दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता को दिल से आभार है कि बहुत काफ़ी उत्साह, बहुत समर्थन, बहुत प्यार मिल रहा है। पिछले 12 साल से जो हम लोग राजनीति में हैं और सेवा जो कर रहे हैं रोहतास कैबर में, और ख़ासकर दिनारा विधानसभा का भगवान अपनी जनता का बेहद प्यार मिल रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए गठबंधन की झोली में सीट जाएगा और हम लोग एक रिकॉर्ड वोट से यहाँ चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आलोक सिंह के पिछले 5 साल में और जो भी यहाँ कार्य अधूरा है, और सबसे मेरा पहला मुद्दा है कि माई भलनी भवानी जी माई अच्छनी देवी को पर्यटक स्थल बनाएं। दिनारा में ट्रामा सेंटर, दिनारा विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, उसको लाना, और जो काम बचा हुआ है, वैसे तो एनडीए की सरकार एक विकास की गाथा गाई है। 500 लाभकारी योजना ऐसी चल रही है जो कि आदमी अगर बताए तो 2 दिन लग जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल में आप देखें कि 125 यूनिट बिजली फ्री, प्लस वृद्धा पेंशन की वृद्धि, प्लस 10,000 प्रत्येक महिला को रोजगार करने के लिए, फिर 2 लाख भी मिलेगा। इसलिए जनता का रुझान एनडीए की तरफ से, और ऐसा विकास का गाथा गाने वाली सरकार को कौन नहीं चाहेगा, और जनता का बहुत काफ़ी प्यार मिल रहा है। आलोक जी, आपने कहा कि विकास से अछूता रह गया है दिनारा। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, उनके द्वारा दावा किया जाता है, कहते हैं वो कि काफ़ी हमने काम किया, काफ़ी हमने विकास किया। काफ़ी काम नहीं किए हैं, काफ़ी काम किए रहते तो उनका टिकट नहीं कटता, और बहुत कुछ अधूरा कहीं। अभी कल भी सोरा गांव में गए थे हम, देखिए कि बिल्कुल वहाँ गली भी नहीं बना हुआ है, तो इसलिए जो है बहुत काम अधूरा है। 5 साल में बहुत पीछे कर दिए चुनाव जीत के, और उनका पार्टी का आप जानते ही हैं विकास पे उतना फोकस रहता नहीं है। आपने पर्यटक स्थल की चर्चा की, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ट्रामा सेंटर बोल रहे ना, ट्रामा सेंटर है, डिग्री कॉलेज है, ये सब नहीं है। उसको कई सारे प्रत्याशी सामने हैं, आप ही के समाज से आने वाले जय सिंह भी हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया जिस तरीके से आपको टिकट मिला। इसके साथ ही राजेश यादव को महागठबंधन ने मौका दिया है, इन लोगों को कैसे देख रहे हैं? लड़ाई तो देख तो कुछ नहीं रहे हैं, ये तो लड़ाई एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में होना है, और किसी प्रत्याशी के आने से, पार्टी में नहीं रहने से, उस प्रत्याशी से लड़ाई सीधा का सीधा एनडीए गठबंधन और राजद गठबंधन में होगा, और यहाँ तो लड़ाई है भी नहीं। किसी को फैक्टर नहीं मानते आलोक? नहीं किसी। अब कोई चुनाव लड़ गया, टिकट नहीं मिलने पर, ऐसे कार्यकर्ता सम्मेलन में सबने कसम खाया था कि जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ देंगे, लेकिन अब टिकट नहीं मिलने के चलते कुछ लोग हैं, अब उससे हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आने वाले 5 सालों में अगर जनता मौका देती है तो जनता के मुद्दों पर खड़े उतरेंगे आलोक? बिल्कुल। दिनारा विधानसभा को कोशिश करूंगा कि शाहाबाद में सबसे इसको नंबर विकसित बनाएं, विकसित दिनारा, समृद्ध दिनारा, और विशेष तौर पे खासकर ये दिनारा 2020 में 2 वर्चस्व का लड़ाई का शिकार हो गया,
और इसीलिए मुझे भेजा गया है कि भाई हर गांव में जो 2 गुट हो गया उस दोनों गुट को ख़त्म करके, और निश्चित तौर पे हर गांव में अब वो गुट रह नहीं गया और तमाम जनसंपर्क। और वैसे भी 5 पार्टी का गठबंधन है, 5 पांडों का, और 5 नेता मेरा अमिट छाप छोड़े हैं विकास का, समाज के अंतिम पंक्ति के लोग तक अपना विकास पहुंचाए हैं। तो फिर अब इस बार एनडीए गठबंधन का यकीन आ रहा है 2025 में 225 फिर से नीतीश। जाने से पहले जनता को संदेश क्या देंगे, दिनारा की जनता को खासकर? सबसे पहले तो संदेश छठ पर्व का उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और दिनारा विधानसभा की जिस तरह मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से उनको बधाई देता हूँ कि जिस तरह बेटा और भाई समझ के जो अपार समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद। देखिए, दिनारा की जनता को धन्यवाद दे रहे थे आलोक सिंह, एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं दिनारा से, और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि लड़ाई जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में और भी थर्ड पर्सन अगर कोई आता है तो उसे हम फैक्टर नहीं मानते हैं। आलोक सिंह की चर्चा देखिए काफ़ी ज़्यादा हो रही है दिनारा विधानसभा में। देखने वाली बात यह होगी आने वाले परिणाम में क्या कुछ देखने को मिलता है।